हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप सभी के पास 12th तक का भी क्वालिफिकेशन रहेगा तो आप यहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी जो है 209 सीटों पर निकल कर आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट है वो CSIR की तरफ से सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। 209 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और यहाँ पर 81,100 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि 12th के बाद भी आप इस पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज इसी पोस्ट के ऊपर हम वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट से किस पोस्ट पर कितनी सीटें हैं, क्या एप्लीकेशन फीस मांगे जा रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी कुछ आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पोस्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो और इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है। तो आप 22 मार्च 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 21 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर आप लोगों को समय दिया गया है। इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मई एंड जून के दरमियान आपको बता दिया जाएगा CSIR CRRI के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, या फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसका अपडेट आप लोगों को दे देंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जो कि मई या फिर जून में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अभी एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, आप इसका लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें। अब यहाँ पर पोस्ट से संबंधित कुछ चीज़ें ये समझ लेते हैं कि ये जो पोस्ट है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से निकल कर आया हुआ है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से। यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना रिलीज की गई है और भर्ती का जो मुख्य उद्देश्य है वो जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर स्टेनोग्राफर के जो पोस्ट है इसमें 209 सीटों पर जो रिक्त संख्या है इसे भरना है। जो भी इच्छुक जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप लोगों को caridum.gov.in पर विजिट करना होगा और इसी वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब इस पोस्ट पर जो सैलरी है वो क्या है उसे भी जान लेते हैं और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 177 पोस्ट पर आपसे जूनियर सचिवालय सहायक के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंस का पोस्ट है और यहाँ पर इनकी वैकेंसीज कोड है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर पे लेवल 2 का रखा गया है, 19,900 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी और जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो आपसे 10+2 मांगा गया है या फिर इसके समकक्ष की कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डिग्री आपके पास है, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में यानी DOPT द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है उसकी गति की भी क्षमता आप लोगों के पास होनी जरूरी है। आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। 28 साल तक का लास्ट डेट 28 साल तक का यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है और इस एज से कम के लोग ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें 32 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस पोस्ट पर आपको 25,500 रुपये से एंट्री सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर भी 10+2 के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो DOPT के द्वारा निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार आपको आंसू लिपि में क्षमता आपके पास होनी जरूरी है, यानी आपके पास स्किल होना जरूरी है। 27 साल तक का यहाँ पर एज लिमिट रखा गया। इस डेट से ज़्यादा के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरीज भी मेंशन की गई है जो कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट डिवाइड की गया है। अब जैसे कि आप CSIR CRRI के लिए यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों का पोस्ट
कैडर है और यहाँ पर आप लोगों का ये जो कैटेगरीज है, आप जिस भी कैटेगरीज से हैं उस कैटेगरीज के आगे आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं कुछ 6 सीटें हैं JSA वाले में और इसमें टोटल 2 सीटें हैं और इसमें जो कैटेगरीज है ये सीटें डिवाइड की गई है। तो आप जिस भी कैटेगरीज से हैं यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं आप उसे चेक कर लें। कुल टोटल 209 सीटों पर आपको एप्लीकेशन करना है और इन्हीं पोस्ट पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। जो लोग भी आवेदन करेंगे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से। साथ ही साथ EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 500 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। बाकी बचे हुए जितने भी कैटेगरियाँ हैं उन सभी को एप्लीकेशन फ़ीस में पूरी तरीके से छूट दी जाएगी, यानी कि वुमेंस कैंडिडेट, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है। ये एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जम्प्टेड रखे गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको ये सारे जो कट ऑफ रहेंगे एज लिमिट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी इनके, या फिर आप इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। 21 अप्रैल तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इसके लास्ट डेट से पहले ही आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सभी कुछ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है इसमें आपका रिटेन एग्जाम होगा जिसमें आप जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर यहाँ OMR बेस्ड एग्जामिनेशन आपसे कराए जाएंगे और यहाँ पर जो मीडियम रहेंगे क्वेश्चन के वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे और 12th तक का जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। 200 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपका सभी का जवाब देना जरूरी है और 2 घंटे का पूरा एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि 12th पास आउट हैं और CSIR CRRI से एप्लीकेशन करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च बेस्ड वर्क करता है। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ये वेबसाइट इनकी है www.crridom.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास हम करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।